हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। सबसे पहले वर्ड करेंगे, फिर एडिटोरियल। इसमें ये जानेंगे कि आपका सेंटेंस बना कैसे है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, अगर सब्जेक्ट है तो वो कौन होगा, ऑब्जेक्ट है तो वो कौन होगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, क्लॉज को जोड़ रहा है, फिर वर्ड को जोड़ रहा है, अगर आर्टिकल आए तो 100% क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव आए तो 100% क्या आएगा। ये सारी जानकारी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये केवल एक तरह से हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में काम नहीं करेगा, बल्कि आपको बताएगा कि आपको किस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, ताकि ये एडिटोरियल करके आप खुद अगला एडिटोरियल खुद से कर लिया करो। ठीक है, तो चलते हैं। पहला वर्ड मेरा है, चलो देख लो। पहले ये तो चैनल है, फिर चलते हैं पहले इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब क्या, कोई चीज़ दूसरे देश से मंगवाना, लाना। साइनो क्या हो जाएगा, वर्ब की तरह काम करेगा। साइनो होगा ब्रिंग इन, बाय इन। एंटो हो जाएगा एक्सपोर्ट। क्लियर। अगला वर्ड है मेरा एक्सेस। एसेक्स मतलब होता है इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है इवेल्युएट करना, जज करना, गज करना, एस्टिमेट करना, अप्रेज करना, डिटरमाइन करना, बेट अप और एनालाइज करना। इसका साइनो होगा। अब समझ लो कि इसका एंटो क्या होने वाला है। अगला वर्ड है आपका इनरोल्ड। इनरोल वर्ब की तरह काम करता है। इनरोल का मतलब क्या, जो जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में, तो उसको क्या बोलेंगे, इनरोल करेंगे। इनरोल होगा मतलब रजिस्टर करना। क्या होगा, रजिस्टर करना, अप्लाई करना, मैट्रिकुलेट करना, गो इन फॉर इंटर और ज्वाइन। एंटो हो जाएगा उसका लीव। थोड़ा सा वर्ड में क्या है, अरेंजमेंट ठीक से मैंने खुद किया है तो थोड़ा सा गड़बड़ी, अरेंजमेंट सही से नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट से मतलब है। ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर मतलब चूज करना, सेलेक्ट करना, पिक, प्रेफर, टेक और नेम इलेक्ट होगा। अगला वर्ड है ट्रेंड। ट्रेंड मतलब हमेशा याद रखना रुझान, टेंडेंसी, प्रवृत्ति, नेचर, यही होगा। टेंडेंसी, करेंट, डायरेक्शन, इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव, लीनिंग मतलब भी झुकाव, ये नाउन है। उसके बाद अगला है एल्स। एल्स मतलब होता है बीमार कर देना, किसी को क्या कर देना, बीमार कर देना। ट्रबुल, बदर, बर्डन, डिस्ट्रेस, बीसेट, हरास, वरी, ऑप्रेस, एनवाय, इरिटेट, एक्सस्परेट, स्ट्रेन, स्ट्रेंट, प्लज, परस्यू, कॉज, सफरिंग टू। एंटो हो जाएगा कंफर्ट। अगला हमारा वर्ड है सेट। सेट हो गया साइनो। सेट मतलब रखना, पुट ऑन प्लेस, पुट डाउन, ले डाउन, डिपोजिट, पोजीशन, सेटल, स्टेटमेंट, ड्रॉप, लीन, स्टैंड। ठीक है, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट है, बाकी सब ठीक है। चलो अगला, हाँ ये खत्म हो गया। इसमें भी थोड़ा सा मैंने क्या किया है, इसमें मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है। जो पहले वाला वर्जन था उसमें थोड़ा सा अपडेट करके लाया हूँ, तो जो भी पुराने भी है उसको फिर से एक बार चेक कर लेना। उसमें कुछ क्वेश्चन भी है, आप देखना सही होगा कि गलत होगा। ओके, उसके बाद हम सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। अब चलो फिर से वही बात करते हैं। अगर प्रीपोजिशन है तो क्या आएगा, V4 नाउन या प्रोनाउन। क्लियर, जब भी प्रीपोजिशन मिले यही कंडीशन आने वाला है। अब अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, समझते हैं, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस होगा, बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस होगा। जनरल, ओवरऑल व्यू सबको अप्लाई करना है अभी द हिंदू एडिटोरियल में। तो ये मत समझिएगा ये क्या बता रहे हैं, द हिंदू एडिटोरियल के जगह सारा कुछ अप्लाई करके देखो, बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा, जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, जैसे खाना तो ईट, तो खाना क्या खाना, रीड पढ़ना क्या पढ़ना, बुक पढ़ना, प्ले खेलना क्या खेलना, क्रिकेट खेलना, ये ट्रांजिटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। नाउन से ठीक पहले क्या आता है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव आता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन भी आ सकता है, नाउन से ठीक पहले क्या, एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। प्रोनाउन में कौन सा केस, बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो जब भी प्रीपोजिशन आए यही तीन कंडीशन आएगा, टू को छोड़ के। टू में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नाउन प्रोनाउन तो रहेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
अब चलो आपके लिए कुछ यहाँ पे दिया है, अब बताना है कौन ट्रांजिटिव नेचर का है, कौन ऑब्जेक्ट लेगा, क्या प्रीपोजिशन के बाद जो आया है वो सही है कि गलत। फॉर के बाद आया V4, बिल्कुल सही। ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन। याद रखना जब भी आर्टिकल आ जाए 100% नाउन ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। क्लियर। चलो फॉर स्टूडेंट, फॉर के बाद क्या है, नाउन, सही है। नाउन से ठीक पहले क्या आएगा, तो एडजेक्टिव आएगा। फॉर मी, अब फॉर के बाद क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा, ऑब्जेक्टिव, सही। ऑफ दे होगा, बोलेंगे सर गलत, क्योंकि ऑफ के बाद देम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ ही होगा, ये भी गलत। क्लियर। तो आप अपने माइंड में देखते चलना, सेट करके चलना, ठीक है। बाय लर्निंग, बाय अर्निंग, अब देखो अर्निंग कमाना, तो क्या कमाना, पैसा कमाना, मतलब यहाँ क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। अब जब भी यहाँ पे डालोगे तो क्या डालोगे, या तो नाउन डालोगे या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन डालोगे। तो बाय अर्निंग मनी, क्या डाल दिए, मनी। अब मनी मेरा नाउन है तो इसे ठीक पहले क्या लगा दोगे, एडजेक्टिव लगा देंगे। इन टीचिंग, इन के बाद V4 आया, सही है। क्या ट्रांजिटिव है, क्या ट्रांजिटिव नेचर का है, हाँ सर। पढ़ाना, किसको पढ़ाना, तो स्टूडेंट को पढ़ाना। टीचिंग किसको, स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन, ठीक है। या टीचिंग मी भी हो सकता है, टीचिंग अस भी। ऑफ स्लीपिंग, ये तो इंट्रांजिटिव है, सोना क्या किसी का जवाब नहीं देगा, तो यहीं तक रह जाएगा। क्लियर, ये हो गया होगा क्लियर। चलो आगे चलते हैं। जब भी टू की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, टू की, तो टू जब भी आ जाए तो उसमें उसी बस एक ही एक्सेप्शन है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलेंगे इन्फिनिटिव, नाउन प्रोनाउन। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ है, ऑब्जेक्ट ले लेगा, होगा कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव। सर नाउन कोई भी हो सकता है, क्लियर। चलो नाउन है, हाँ यहाँ पे देखो नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, प्रोनाउन है तो कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब देखो टू रीड, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन। कैसे पता चला सर, प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन ही होगा। आर्टिकल है तो 100% नाउन। टू स्टूडेंट, टू के बाद नाउन आया, ये भी सही। नाउन से पहले एडजेक्टिव, ठीक है। टू मी, ये भी सही। टू ही गलत हो जाएगा, टू के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं दे सकते। टू बी गलत हो जाएगा, टू के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं। टू इंटेलिजेंट है, अब टू के बाद देखो एक दो वर्ड है तो लास्ट वाला को नाउन बनाएंगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव। जब भी 1000 वर्ड भी हो ना तो लास्ट वाला को देखना है, पहले वाला को नहीं देखना है। टू बाय, अब देखो ये ट्रांजिटिव, हाँ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लियर है। अब क्या है, ट्रांजिटिव नेचर का, ऑब्जेक्ट ले लेगा। टू बाय व्हाट, तो एक कार। टू रन, दौड़ना, अब दौड़ना तो इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं ले पाएगा, यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाउन प्रोनाउन। चलो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, कर दिया क्या गया है, मैंने खुद किया है ना, कौन करेगा भाई। अब देखो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, 100% एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए, इसी के बिना सेंटेंस कभी भी बन नहीं सकता। तो सब्जेक्ट कौन, अब सेंटेंस बनाना है तो एक सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट भाई नाउन। नाउन से पहले क्या हो सकता है, तो एडजेक्टिव। दूसरा कौन है, प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनेंगे, इसके अलावा कोई दुनिया पूरे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट नहीं बनेगा। फिर अब सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या वर्ब होगा, अगर वर्ब है तो उसका 100% क्या सब्जेक्ट होगा। अब चलो देख लो यहाँ पे वर्ब में क्या हो सकता है, बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जान लिए। डाई ट्रांजिटिव जो दो ऑब्जेक्ट लेंगे, जो व्हाट का भी रिप्लाई देंगे, जो हुम का भी रिप्लाई देंगे। अब चलो देख लेते हैं बी वर्ब के बारे में। अब देख लेना, सब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन कौन सा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, सबको अप्लाई करना है, यही नहीं कि बस ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सबको अप्लाई करना है। अब चलो वर्ब के बारे में देख लेते हैं। अब देख लो वर्ब के बारे में, ठीक है। अब वर्ब के बारे में कौन कौन है, ठीक है, तो बी वर्ब, आर एम बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग और इज। क्लियर, इन सबों के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, V3 V4। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन सा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। मतलब बी वर्ब के बाद टोटल 5, मोस्टली 5 ही, टोटल 5 कंडीशन आएंगे, V3 V4, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। बी वर्ब के बाद अगर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ गया, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। इतना कुछ सोचने का जरूरत भी ना है, ठीक है। अब चलो अगर नाउन है तो इसे ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अगर एडजेक्टिव है तो इसके ठीक बाद क्या आएगा, नाउन। अगर एडजेक्टिव है तो इसके ठीक पहले क्या आएगा, एडवर्ब। एडवर्ब जो आएगा केवल एडजेक्टिव के लिए है। तो ये सब
जान लो, ताकि हम जब पेपर रीडिंग करेंगे तो ये सब अप्लाई करेंगे वहाँ पे, और आपका एक ही क्लास में पूरा ग्रामर जो 3 महीना 4 महीना जहाँ भी पढ़ते हो क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। देखो अब चलो इस पर हाँ चलो पहले ये देख लेते हैं। अगर बी वर्ब के बाद V3 आया तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। मतलब समझ लो बी वर्ब प्लस V3 हो जाएगा पैसिव। अब इसमें जो सब्जेक्ट होगा ना वो डूअर नहीं होगा, मतलब वो किसी काम को नहीं करेगा। क्या, वो किसी काम को नहीं करने वाला, वो डूअर नहीं, वो रिसीवर हो जाएगा। जैसे देखो आई एम सोल्ड, अब बहुत क्या बोला सर, आई एम सोल्ड, बी वर्ब के बाद क्या है, V3 है, तो इसका मतलब मैं बेचता हूँ। जब मैं बेचता हूँ तो मैं तो डूअर हो गया, यहाँ तो डूअर नहीं होना चाहिए, पैसिव में हो गया। तो मुझे बेचा जाता है, थोड़ा सा ऑड है लेकिन मुझे बेचा जाता है। पहले गुलाम सब क्या बेचा जाता था, ठीक है, आई एम सोल्ड, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं बेचता हूँ, गलत हो जाएगा, तब तो मैं बेचने का काम कर रहा हूँ, मैं डूअर हूँ। डूअर नहीं है, चाहिए रिसीवर चाहिए। चलो ये अगर बी वर्ब के बाद V4 आया, ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, किस नेचर का, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस डालोगे, तो ऑब्जेक्टिव केस। अच्छे से एक वीडियो देख लो, सारा एडिटोरियल का जो रोज रोज का जो है सुबह उठ के एडिटोरियल सबका देखना, सारा क्या ही खत्म हो जाएगा, खुद से सारा कुछ करने लगोगे। देखो चलो यहाँ पे बताया ना कि थोड़ा सा क्या किए हैं, मॉडिफाई किए हैं। चलो इसमें हाँ इसमें देख लो। चलो अब देखो दे आर बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद नाउन आया, सही। नाउन से पहले क्या डालोगे, तो एडजेक्टिव डालेंगे। इट इज आई, ईद के बाद आई आया, क्या बोलते हैं, प्रोनाउन आया, ये भी क्या है, सही। आई एम पुअर, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे सर सही। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, जो कि एडजेक्टिव के लिए आएगा, नाउन के लिए नहीं आएगा। आई एम सेलेक्टेड, अब देखो बी वर्ब के बाद है V3, मतलब मैं सेलेक्ट करता नहीं, मुझे सेलेक्ट किया जाता है। दिस कार इज सोल्ड, बी वर्ब के बाद है V3, अब देखो यह कार बेचता नहीं, बेचा जाता है, ठीक है। यू आर अरेस्टेड, बी वर्ब के बाद है V3, तुम गिरफ्तार करते नहीं, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। यू आर सोल्ड, तुम्हें बेचा जाता है। यू आर सेव्ड, तुम्हें बचाया जाता है, तुम बचाते नहीं हो। तो मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन गया, रिसीवर, डूअर नहीं बना। आई एम रीडिंग, बी वर्ब के बाद V4 है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिया, उसमें कौन है, नाउन। सर प्रोनाउन तो है नहीं, ठीक है। दे वे आर प्लेइंग, अब देखो ये भी ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट ले गया। यू आर कुकिंग, ये भी ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको खुद से देना है, ठीक है। आई एम गो, गलत हो जाएगा, बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, एडवर्ब नहीं होगा, उसी पे क्वेश्चन आएगा, उसी पे क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाल भी थोड़ा सा क्या है, बिखर गया है, ठंडा बहुत ज़्यादा है तो सारा कुछ कहाँ से मेंटेन करें, ठीक है। यू आर प्ले, गलत हो जाएगा, बी वर्ब का फर्स्ट। यू आर गेव, बी वर्ब के बाद सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यू आर सोलोली, गलत हो जाएगा, जो गलत है वही एग्जाम में आपको टेस्ट करने के लिए क्या आएगा। चलो अगला, अगला है मेरा हैव वर्ब। कौन सा है, हैव वर्ब। हैव वर्ब जब भी है कौन है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, V3 या नाउन। क्या होगा, V3 या नाउन, V3 या नाउन। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस डालोगे, ऑब्जेक्टिव केस डालेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। हाँ नाउन है तो उससे ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है। ये एडवर्ब नाउन के लिए कभी भी नहीं आएगा, याद रखना। आई हैव रिटेन, अब वर्ब है तो हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, थर्ड फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर का है तो कौन क्या ले लिया, ये आर्टिकल लगे। अब आर्टिकल, हाँ सॉरी नाउन ले लिया, नाउन में क्या है, सॉरी हाँ नाउन ले लिया, प्रोनाउन तो है नहीं, चूंकि 100 आर्टिकल है तो 100% नाउन आएगा। दे हैव रीडिंग, हैव के बाद V4 आएगा ही नहीं, गलत हो गया, ठीक है। दे हैव रीडिंग ए बुक। आई हैव ए, हाँ हैव के बाद क्या है, नाउन, तो ये क्या है, सही है। चलो और सारा एग्जाम्पल था इसमें क्या, नहीं इसमें एग्जाम्पल, हाँ। अब देख लो भाई, मॉडल, मॉडल के बाद हमेशा 13 होते हैं, हमेशा क्या आएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, इंट्रांजिटिव तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। जैसे आई कैन प्ले, अब कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन, क्लियर। प्रोनाउन तो दिख नहीं रहा, आर्टिकल है तो नाउन, ठीक है। आई कैन रीडिंग, गलत। दे शुड हेल्प, अब देखो शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, प्रोनाउन तो है नहीं,
तो क्या है नाउन। द पुअर मतलब सारे गरीब लोग। दे शुड गो, दे वुड गो, ठीक ही तो है, वुड के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है एडवर्ब, तो यहाँ पे आप इससे पहले एडवर्ब भी दे सकते हो। ठीक है, देखो चलिए अगला चलते हैं। ट्रांजिटिव, अब देख लो ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव के बारे में आपको अच्छे से बता दिया। जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, ऑब्जेक्ट लेगा, होगा कौन नाउन प्रोनाउन। जैसे देख लो मदद करना तो किसको गरीबों को, ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, खाना क्या खाना मैंगो खाना, व्हाट और हुम का टेक लेना क्या लेना पेन लेना, ब्रेकफास्ट लेना, फीड खिलाना किसको काऊ को खिलाना, कट काटना क्या काटना, और क्या है प्ले खेलना क्या खेलना। अब उसी तरह इंट्रांजिटिव जो व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देगा, जो क्या लेगा तो क्या नहीं लेगा ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। इसका मतलब देखो रन दौड़ना, तो व्हाट हुम का रिप्लाई नहीं देगा, क्या दौड़ना किसे दौड़ना नहीं। हाँ रन का मतलब जब चलाना होगा तब ये इंट्रांजिटिव होगा। क्लियर, स्लीप सोना नहीं, क्राई नहीं, चिल्लाना क्या किसे, लाफ हंसना क्या किसे का जवाब नहीं देगा, आप खुद सोच लेना। ठीक है, हाँ अब देखो आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा नाउन। अगर आर्टिकल है तो 100% नाउन। अब सर पहचानेंगे क्या, आर्टिकल के बाद तो बहुत सारे वर्ड दे दिए, कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट वाला वर्ड को देखना, वहाँ पर कॉमा हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, या कोई कंजंक्शन हो सकता है, मोस्टली यही रहेगा। ठीक है, तो लास्ट वाला वर्ड आर्टिकल है तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा नाउन से पहले एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया एडजेक्टिव। सर आपने तो बताया कि नाउन के एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, देखो यहाँ एडवर्ब आता तो एडजेक्टिव के लिए आता, लेकिन एडजेक्टिव आया है तो ये सीधे नाउन के लिए आएगा। एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव अभी दिखाएंगे, एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव डालो कोई, जब तक कि बेहोश ना हो जाओ तब तक डालते रहना एडजेक्टिव, फिर उठना, फिर पानी उनी मारेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर उठोगे तो थोड़ा सा अपीयरेंस खराब हो रहा है ना, कोई बात नहीं। हाँ चलो उसके बाद देखो आर्टिकल है तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लो यहाँ फुल स्टॉप है तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा ये 100% एडजेक्टिव है, ये क्या हो गया एडवर्ब। सर यहाँ पे एडवर्ब, ये जो एडवर्ब आया ना ये एडजेक्टिव के लिए है, ये नाउन के लिए नहीं। ऐसे भी जानो एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो वो बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, नाउन में एलवाई लगा दोगे वो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर, तो देख लो न्यू एडजेक्टिव है, एलवाई लगा दिए एडवर्ब बन गया। अब ये पोजीशन तो एडजेक्टिव का है, जो कि एडजेक्टिव है तो आया किसके लिए नाउन के लिए, एडजेक्टिव नाउन के लिए आएगा और एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए, हमेशा याद रखना। चलो अगला देखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। अब देख लो पिछले वीडियो में पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं दिखाया था, ये सारे क्या होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव हैं ये सातों। अब ये जब भी आ जाए तो 100% नाउन लेंगे, फिर क्या माई आ गया 100% नाउन। सॉरी अब यहाँ हो सकता है फुल स्टॉप कॉमा कोई प्रीपोजिशन कंजंक्शन वर्ब, तो ये नाउन, तो ये ठीक पहले क्या हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव आया किसके लिए तो इस नाउन के लिए, इस एडजेक्टिव के लिए नहीं आया। सर ये तो नाउन है TION नाउन है, लेकिन किसके पोजीशन पे है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्लियर, फिर देखो हीज है पोसेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन, ये ठीक इसके पहले एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडवर्ब। ये एडवर्ब बताओ किसके लिए आया तो इस एडजेक्टिव के लिए आया ना कि इस नाउन के लिए। ये एडजेक्टिव किसके लिए तो इस नाउन के लिए। क्लियर, पोसेसिव एडजेक्टिव है 100% नाउन, यहाँ हो सकता है कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, प्रीपोजिशन हो, कोई वर्ब हो, इस तरह से आप मोस्टली पकड़ेंगे इसको। ठीक है, अगला चलो एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, नाउन से पहले क्या आता है एडजेक्टिव। अब देख लो आपके लिए लाया है मेनी एडजेक्टिव कम बिफोर नाउन, ये कुछ नया है 3। अब 3 है तो 3 कुछ भी होगा नाउन लेगा, नाउन कहाँ लिया यहाँ पे लिया नाउन। ठीक है, अब 3 है तो नाउन प्लूरल, नाउन से पहले एडजेक्टिव, ये भी क्या है एडजेक्टिव, ये भी क्या है एडजेक्टिव, ये भी क्या है एडजेक्टिव। और जो भी एडजेक्टिव आ रहे हैं वो केवल नाउन के लिए आएगा, ये चाइनीज के लिए ब्लैक नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आएगा एडजेक्टिव केवल और केवल नाउन के लिए आएगा, दूसरे किसी के लिए नहीं आएगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो आप समझ लो। अब यहाँ पे तो कोई कहीं एडवर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं है, चला गया होगा मेला देखने, सोनपुर मेला। ठीक है, तो सोनपुर मेला घूम रहा होगा, तो ये कंसेप्ट आपका आप क्लियर हो जाना चाहिए। एडवर्ब कम्स बिफोर एडजेक्टिव, और जो एडवर्ब आया यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव, बी वर्ब के बाद 2 वर्ड दिख रहा है तो लास्ट वर्ड को लेना,
तो लास्ट वर्ड देखना है क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या है, एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आ सकता, एडवर्ब भी आएगा। अब एडवर्ब आया किसके लिए, सीधा बोलना है एडजेक्टिव के लिए। क्लियर, चलो चलिए कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंजंक्शन हमेशा समझ लेना। कंजंक्शन दो वर्ड को जोड़ने का काम, दो वर्ड हो, दो सेंटेंस हो, दो क्लॉज समझो वही। ठीक है, सब काम कौन करेगा, कंजंक्शन करेगा। अब देखो वर्ड को जोड़ दिया ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल सेंटेंस है जिसको क्लॉज बोलेंगे जोड़ेंगे तो क्या, अब जो स्मॉल सेंटेंस है मतलब क्लॉज है, क्लॉज है तो एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब। अभी बताया सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। फिर यहाँ पे देख लो सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, नाउन कोई भी ले लो। वर्ब कौन सा, तो वर्ब हो सकता है बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर वहीं पर हैव वर्ब, बी वर्ब। तो कंजंक्शन जब दो क्लॉज को जोड़ेगी, दोनों क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब 100% होगा। और कंजंक्शन वर्ड को जोड़ने का काम सारा इन्होंने ले रखा है, कंजंक्शन बाबू ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है इफ कंजंक्शन, तो इफ है तो दो क्लॉज होगा, तो दोनों में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिख रहा होगा, यहाँ भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ। ठीक है, बट कंजंक्शन है तो इधर भी देखो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इधर भी एक सब्जेक्ट। ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, चलो सर पर विश्वास नहीं करते, चले जब एडिटोरियल होगा उसी समय पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है डैट कंजंक्शन, इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और इधर भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। पता है कि नाउन क्लॉज है, लेकिन अभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब पे ही काम चलाओ। हाउएवर, ठीक है, हाउएवर है तो देखो दो क्लॉज होगा। हाँ, यहाँ पे देख लेना हाउएवर है। ठीक है, तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन, बोलेंगे सर एक कंजंक्शन, तो दूसरा कंजंक्शन का क्या जरूरत है, इसी से काम चला लेते हैं। तो ये आपको दिए हैं क्वेश्चन, इस तरह से भी आपको एग्जाम में बनेगा। पेपर रीडिंग भी करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, ग्रामर के क्वेश्चन को भी टैकल करते चलना है, तो ये बट ना होगा। अब देखो इधर भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये हो गया कंजंक्शन का पूरा कहानी। करो उसके बाद देखो V4, हमेशा याद रखना V4 कितने काम करेंगे, तो सर 3, पूरे इंग्लिश ग्रामर में, मेरे ग्रामर में नहीं। ठीक है, तो चलो वर्ब। ठीक है, वर्ब कब पहचानेंगे, कब पता चलेगा वर्ब है, ई जा रहा है मुआजबियर से, नहीं तो वर्ब नहीं होगा। जेरंड जब वो सब्जेक्ट बने, और सब्जेक्ट हुआ तो 100% उसका क्या होगा, वर्ब। अगर सब्जेक्ट का वर्ब मिल गया जेरंड है। ऑब्जेक्ट, अब जब ING फॉर्म ऑब्जेक्ट होगी तो इससे पहले क्या लेगा, ट्रांजिटिव वर्ब। देखना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब इससे पहले क्या होगा, कोई प्रीपोजिशन होगा, कोई भी प्रीपोजिशन। पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या पोसेसिव एडजेक्टिव, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, कोई पोसेसिव एडजेक्टिव। और नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, तो ये नाउन का पोसेशन नाउन पे मेन वर्ड ये होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ING फॉर्म होना चाहिए, तो जेरंड बनेगा। और नहीं तो ये दोनों ना हुआ तो अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल जिंदाबाद है, कंसेप्ट अभी करवाएंगे। चलो एग्जाम्पल देख लो, इसमें एग्जाम्पल भी बहुत सारा क्या डाले हैं। देखो जैसे क्या है, आई एम रनिंग, अब रनिंग क्या है, वर्ब, क्यों, क्योंकि इससे पहले आई एम है। ठीक है, रीडिंग, अब देखो रीडिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखो ये सेंटेंस है 100% एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। वर्ब कहाँ है यहाँ पे, तो इसको ही सब्जेक्ट बनना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। तो रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये भी क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, जेरंड। द बॉय रनिंग इन द फील्ड इज, अब देखो यहाँ पे इज है, रनिंग है, तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, बोलेंगे सर नहीं है। इसका मतलब ये तो वर्ब है लेकिन ये वर्ब ना बन पाएगा, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो देखो इससे पहले इज आ रहा है, मुआजबियर है नहीं। अगर इसको बना दे सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या, इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है नहीं। नाउन का पोसेशन नाउन पे है नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं। इसका मतलब चीख चीख के क्या बोल रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। ठीक है, तो हिंदी क्या करोगे, लड़का जो कि दौड़ रहा है फील्ड में, मेरा भाई है। ईज के बाद क्या आया, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है। क्लियर, तो ये देख लेना। आई लव, अब देखो लव इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या हो जाएगा, जेरंड। आई लाइक माई डांसिंग, अब डांसिंग से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्या हो जाएगा, जेरंड। आई हेट राम्स गोइंग, अब नाउन का पोसेशन किस पे है, नाउन पे, तो ये नाउन है तो ये भी जेरंड हो जाएगा। मेन वर्ड गोइंग ही होगा। ठीक है, याद रखना लास्ट वाला मेन वर्ड हो। अच्छे से सारा कंसेप्ट कर लेना। अब चलो V3 V4 का करते हैं। अगर दोनों क्या दिखे, सेम दिखे, तो क्या करेंगे, V3 को तो इस तरह से निकाल देना, इससे V3 क्लियर हो जाएगा। अब V2 बचा
और बचा एडजेक्टिव। अब देखो कार्ड डिमांडेड फॉर द रेडी बेयर इन दिल्ली। अब सेंटेंस में एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है, सेंटेंस में लग रहा है कि वर्ब है। अब देखो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, बोलेंगे सर नहीं है। इसका मतलब ये तो वर्ब है लेकिन ये वर्ब नहीं। जब वर्ब ही नहीं तो V2 V3 का कहाँ से सवाल आएगा, सीधे हो जाएगा एडजेक्टिव। कंसेप्ट नंबर क्या हुआ, एक। दूसरा देखो इज आई एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड है, नहीं है, तब पर भी V2 नहीं हो पाएगा। क्लियर। अगर V2 बनाएंगे, सब्जेक्ट बना दे, इसको वर्ब बना दे, तो फिर ये वर्ब क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना चाहिए था। अगला देखो सोल्ड हेयर वर्क्स वेल। अब देखो सर सोल्ड वर्क्स, अभी इतना देखो, अब अच्छे से देखना, सोल्ड और वर्क्स अगर कर देते हैं सब्जेक्ट इसको अब वर्ब इसको, तो फिर ये वर्ब क्या कर रहा है, अब ये दोनों जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, बोलेंगे सर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। सर आपको कैसे बता दें, देखो सोल्ड ट्रांजिटिव नेचर का होता है, क्लियर, वो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। अगर ये वर्ब होता ना तो ये ऑब्जेक्ट लिया होता, ठीक है, लेकिन ये वर्ब नहीं, जिस वजह से ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो इसका वर्ब यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि खुद से प्रीवियस पेपर लगाओ, आई रोज रोज का एडिटोरियल करने का ड्रामा समाप्त हो जाएगा। क्लियर। द बॉय सेव्ड फ्रॉम दिस रिवर प्लेड क्रिकेट वेल। अब देखो सेव्ड है, प्लेड है, जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन नहीं है, एक तो ये हो गया। दूसरा अब किसको बनाया सर, सेव्ड को बनाया कि प्लेड को बनाया। प्लेड ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लिया है तो ये तो वर्ब बनेगा ही, ट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट नहीं लिया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। बी अरेस्टेड फ्रॉम द मार्केट कॉल आवर पेरेंट्स। अब किसको बना दे, तो सर कॉल को बनाएंगे वर्ब, क्यों, क्योंकि अरेस्टेड ट्रांजिटिव है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं। हम लोग जो अरेस्ट किए गए थे मार्केट से अपने पेरेंट्स को कॉल किए, ठीक है, देख रहे हो कितने अच्छे तरह से आप लोग के लिए बताया गया है। बी अरेस्टेड फ्रॉम द मार्केट वाज सेंड, वाट के बाद V3 है, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट बन जाएगा रिसीवर, मतलब क्या, हम लोग को भेजा गया था टू द हाजीपुर जेल। कहाँ पे, हाजीपुर जेल में। चूँकि हम लोग क्या है हाजीपुर के हैं, शायद आप दूसरे जगह के होंगे, तो मेरा थोड़ा सा ये है कि हाजीपुर को क्या किया जाए, थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, इसीलिए वाज सेंड टू हाजीपुर को हरीपुर लिखा गया। अरे देखो हरीपुर, हरीपुर यहाँ पे सब चाहते हैं कि हरीपुर नाम हो, बचपन से ही सब चाहते हैं क्या, हरीपुर नाम हो, और ऊपर वाले की कृपा से ये हरीपुर लिखा गया हाजीपुर के जगह पे। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, राम मंदिर के निर्माण में ये सब जरूरी है। चलो एडजेक्टिव, अब V3 हो, अब V3 बाई लगा, तो देखो द वाटर गिवन टू हिम वाज प्योर। अब देखो गिवन से पहले ये है तो बोलेंगे नहीं सर, डायरेक्ट एडजेक्टिव में लगाओ, कोई देखता नहीं कंजंक्शन है नहीं है, क्लियर। द काइट फ्लोन वाज रेड। अब देखो फ्लोन से पहले V3 से पहले ये है नहीं है तो एडजेक्टिव करो ना। द ब्रेकफास्ट थोड़ा सा अलग हो गया, ब्रेकफास्ट एक टेकन इन द मॉर्निंग वाज बोरिंग, क्या टेकन से पहले ये है नहीं है तो करो, ब्रेकफास्ट सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे, काइट इसका वर्ब यहाँ पे, वाटर है इसका वर्ब यहाँ पे, कॉल्ड बाई अस तो बेयर। अब देखो बाई लगा हुआ है तो V3, अब V3 में क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग देखना, पैसिव करके देना, लड़का जो कि बुलाया गया था हम लोग के द्वारा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक ही वीडियो में आपका सारा एडिटोरियल का हिस्सा ही खत्म हो जाएगा, खुद से करना सीखो, ठीक है। मैं डायरेक्शन देने के लिए पूरा क्या तैयार हूँ, अच्छे से डायरेक्शन ले लो और इसी डायरेक्शन के सहारे आप खुद से चलना सीखो, आप बहुत अच्छे पोजीशन पे चले जाओगे, ठीक है। हम भी क्या हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं और सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, उसी रिलेटेड आज का क्या आर्टिकल है, ठीक है। तो मुझे पता चला, मतलब CBSE तो आराम से पढ़ लेते हैं लेकिन क्या होता है दिक्कत हो जाता है हिंदी मीडियम या फिर रीजनल लैंग्वेज वाले को। तो देखो नाउन का पोसेशन नाउन, ये भी वर्ड मेन होगा, लास्ट वाला मेन होगा, मेन वर्ड पेन होगा। देखो जैसे ये है पेन मेन वर्ड है, क्लियर रखना। ए आर्टिकल आया तो 100% नाउन, क्योंकि पोसेशन है यहीं रुकेगा, यहीं पे एडजेक्टिव खोज लेगा। फिर इंटरेस्टिंग बुक में नाउन का पोसेशन नाउन पे 100% इसको नाउन बनना है, लास्ट वाले वर्ड को देखना है। ए आर्टिकल आया तो ये नाउन, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए आया है एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव नाउन के लिए। फिर यहाँ पे देखो नाउन का पोसेशन नाउन पे नाउन, एडजेक्टिव और क्या है एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए एडजेक्टिव के लिए, कभी भी नाउन के लिए नहीं आएगा। मेन वर्ड कौन है
बुक बुक। अगर सब्जेक्ट बनना है तो किसको बनना पड़ेगा? बुक को। क्लियर? सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या होगा? वर्ब होगा। चलो आगे देख लो रिलेटिव प्रोनाउन। हमारे रिलेटिव प्रोनाउन देख लो कौन सा है, ये देखो। अब देखो द बॉय, बॉय का पोजीशन क्या है? बॉय का पोजीशन क्या है? तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का 100% क्या लेगा? वर्ब। हु का पोजीशन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। 100% क्या लेगी? वर्ब। किसके अनुसार? बॉय के अनुसार। तो ये अपना वर्ब लेके यहाँ से निकल दी, तो ये सब्जेक्ट का वर्ब होना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। इज के बाद क्या है? तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। देख लो आई नो ए बॉय। अब देखो ये पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट का। तो क्या ये वर्ब लेगी? नहीं। ये तो वर्ब लेती लेकिन ये नहीं। हु किसके लिए? बॉय के लिए। चूंकि सब्जेक्टिव केस है तो क्या लेगा? वर्ब लेगा। किसके अनुसार? बॉय के अनुसार। सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर लिया। आई नो ए बॉय डैट, ये बहुत बार आएगा। डैट कंजंक्शन है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी में कंफ्यूज रह जाओगे। तो डैट यहाँ पे क्या है? तो डैट बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब लिया हुआ है। कुछ मत करना है। डैट यहाँ पे क्या है? तो बोलेंगे सर डैट सब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वर्ब लिया हुआ है। द ओनली बॉय, ओनली द सेम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाएंगे। अब देखो ये पोजीशन क्या है? सब्जेक्ट का 100% यहाँ क्या? वर्ब ले। आई नो ए बॉय डैट हुम। अब देखो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे कंजंक्शन हो, दोनों केस में वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा ही लेगा। इस बात को ध्यान में रखना। हो गया? चलो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब इस चीज को क्या करना है? आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई कर दिए तो समझ लेना CGL में सिलेक्शन आपका पक्का। इंग्लिश में और दूसरा चीज में हम गारंटी नहीं देंगे भाई, सब में गारंटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए पहला है स्मॉलर सिटीजन। स्मॉलर सिटीजन समझते हो? बच्चे, हमारे जो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं नन्हे मुन्ने, ठीक है, सुबह सुबह बस लगा रहता है, सब पता नहीं हम लोग से ज़्यादा क्या रहते हैं? सीरियस रहते हैं, बिजी रहते हैं, सुबह का इतना शेड्यूल रहता है उनका, वही है स्मॉलर। ये नाउन तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कौन सा डिग्री है? बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री है। ऑन के बाद देखो V4 है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। तो 100% नाउन होगा। तो देखो द आर्ट किल तो 100% नाउन। अब नाउन वर्ड कौन होगा? तो चूंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन है तो यही नाउन होगा। इंडिया एजुकेशन सिस्टम। अब देखो नाउन, इन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। नाउन का पोसेशन नाउन पे है। नाउन से पहले क्या हो सकता है? एडजेक्टिव। अब देखो ये नाउन होगा, ये उसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। है नाउन लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव का। अब देखो मेन वर्ड कौन होगा? सिस्टम। तो गैप इन सिस्टम, सिस्टम में गैप। कौन से सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम। किसका? इंडिया का। मेन वर्ड आपको बता दिया। अब देखो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ मत लगाना, ठीक है। और दूसरा नंबर पर डिस्पाइट होता है प्रीपोजिशन, और डिस्पाइट मतलब के बावजूद। जब भी इसके साथ कोई निगेटिव वर्ड जुड़ा हो तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा। जब भी इसके साथ पॉजिटिव वर्ड जुड़ा हो तो सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा। मतलब समझते हैं? के बावजूद। एक क्वेश्चन भी डाले थे यूट्यूब पे डिस्पाइट वाला, डिस्पाइट के बाद दे दिए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। याद रखना किसी को भी अगर दो तरह से प्रीपोजिशन कंजंक्शन का काम करे तो प्रीपोजिशन के बाद V4 नाउन प्रोनाउन देखना है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखना है, पता चल जाएगा। चलो यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन। अब राइजिंग एम्प्लॉयमेंट। अब रुको, यहाँ पे नाउन, इसको एडजेक्टिव। सर ऐसा कर देते हैं, इसको कर देते हैं V4 जेरन, इसको V4, इसको बना देते हैं उसका ऑब्जेक्ट। ये ऐसे कर देते हैं, लेकिन क्या होगा कि राइजिंग जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट कैसे लेगी? इसका मतलब ये जेरंड नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होगा। बात क्लियर? ठीक है। तो राइजिंग इनरोलमेंट, बढ़ रहा है इनरोलमेंट। इनरोलमेंट मतलब बच्चे बहुत सारे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ देखो एक सब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। 100% क्या होगा? एक सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब 100% होगा, उसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होंगे, कंजंक्शन होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब देखो गैप, अब यही सब्जेक्ट बनेगा। सर ऐसा क्यों? कि इन एजुकेशन सिस्टम जो है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसको वर्ब से लेना देना नहीं होता। किससे लेना देना नहीं होता? वर्ब से लेना देना नहीं। वर्ब कुछ भी रहे, सिंगुलर प्लूरल, इनको कोई लेना देना। अब गैप देखो सिंगुलर है कि प्लूरल? तो बोलेंगे सर प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आर नॉट क्लोजिंग, आर के बाद देखो V4 आया है? बोलेंगे सर बिल्कुल आया V4। अब V4 से पहले क्या आएगा? तो देखो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आता है ऐड वर्ब, दोनों के बीच में रह जाता है, ठीक है।
क्विकली कैसे, तो एडजेक्टिव में ly लगा दो तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो क्विकली भी क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर का पोजीशन पढ़ेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो जो गैप है, हाँ, जो गैप है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्लोज नहीं हो रहा है गैप। बहुत सारे बच्चे जो हैं मतलब टीचर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही कहने का मतलब है, गैप ही रह गया। चलो अब आप अपना शुरू करो अपना काम, खुद से पहले ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर टुनटुनिया देवी से शादी हो जाएगा। किससे शादी हो जाएगा, टुनटुनिया देवी से। टुनटुना बजाते रहिएगा, ठीक है। नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, टुनटुनिया देवी के लेके खुश रहना। अब आर्टिकल है 100% ये, तो ये क्या हो गया, नाउन, ठीक है। पेंडेमिक जो महामारी था कोरोना वायरस, वाज के बाद क्या, एडजेक्टिव। अब इसको बोलेंगे क्या, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। वाज डिफिकल्ट, बहुत कठिन था। फॉर के बाद मेन वर्ड बताओ, चूंकि यहाँ कॉमा है तो यही मेन वर्ड होगा, क्योंकि नाउन का पोजीशन किस पे है, नाउन पे। और यहाँ पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। जब भी यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा वो सुपरलेटिव डिग्री में ही होगा, दूसरा कोई डिग्री में नहीं होगा। इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, सीजीएल में। तो इंडिया का यंगेस्ट जनरेशन, हमारे जो छोटे छोटे क्या रहते हैं, बाल कलाकार सब, ठीक है, तो उसके लिए क्या था, बहुत कठिन था। द चिल्ड्रेन, स्पेशली खासकर चिल्ड्रेन। अब बट आ गया कंजंक्शन, तो डिफिकल्ट तो था, ठीक है, अब बट कंजंक्शन, तो फिर एक सब्जेक्ट वर्ब लेगा, खोजो सब्जेक्ट वर्ब। द ट्रू, द के बाद क्या है, नाउन, यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों सर, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है। अब यही सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑफ इट्स इम्पैक्ट, अब ये इम्पोर्ट के लिए है ईज के बाद आया V4, ठीक है, इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। टू लाइट ना, अब देखो ट्रू इम्पोर्ट ऑफ इट्स इम्पैक्ट। अब ऑफ के बाद देखो ना V4 है ना प्रोनाउन है, तो 100% क्या है, नाउन, क्योंकि यहाँ वर्ब है। तो ये एक बात याद रखना, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा, नाउन ही आएगा। तो ट्रू इम्पोर्ट, इसके जो प्रभाव का जो हम लोग क्या पाए हैं, इज कमिंग टू लाइट, अब प्रकाश में आ रहे हैं कि किस तरह का व्यवस्था हो गया है कि बच्चों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। 2 क्लास 3 5 क्लास 6 क्लास का बच्चा 2 3 का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इसी तरह का बात यहाँ पे कहा गया है। कब, तो अब तो एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलो अब दूसरा आर्टिकल खुद से पढ़िए। हाँ, रोक के पढ़ना। चलिए, इन द एनुअल स्टेट, इन के बाद आया नाउन, कैसे, द आर्टिकल लगा हुआ है, ये हो जाएगा नाउन। ये एनुअल स्टेट, एनुअल मतलब वार्षिक, ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये नाउन, ये एडजेक्टिव। एजुकेशन रिपोर्ट का एनुअल क्या है, स्टेटस। टाइटल आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, न ये V2 होगा न ये V3 होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव। अभी देखते चलना कैसे। टाइटल, जिसका टाइटल था AACR 2023 बियॉन्ड बेसिक, एंड ये पूरा टाइटल है। एंड रिलीज, ये भी हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। ऑन वेडनेसडे, जैसे ही डे दिया हो तो ऑन लगाएंगे। वेडनेसडे को ए सर्वे बाय द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रथम एमंग रूरल स्टूडेंट। अब देखो, ए सर्वे बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रथम एमंग, अब एमंग फिर पोजीशन है तो फिर यहाँ नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। अब देखो बाय लगा हुआ है तो क्या ना, प्रथम, ये नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। एज्ड, ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। टू इतना, फाउंड, अब ये फाउंड करने वाला कौन है, ये है रिपोर्ट। हाँ, नहीं रुको, ये रिपोर्ट तो क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, ये भी क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वर्ब से नहीं, ये यहाँ पे आया, ये सर्वे फाउंड। क्लियर, थोड़ा सा कभी कभी क्या है मिस्टेक हो जाता है, रोबोट नहीं है। तो ये सब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं, ये डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फाउंड। अब देखो सर, ये टाइटल, अब देखो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं तो वर्ब कहाँ से आ पाएगा, यहाँ भी वर्ब कहाँ से आ पाएगा, जब वर्ब ही नहीं तो V2 V3 कहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जिसको अब हिंदी में नहीं करना, जिसका टाइटल दिया गया था AACR इतना, और जो कि रिलीज किया गया था कितना, अब ए सर्वे बाय सिविल फाउंड, एज्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। पाया, डैट, की कंजंक्शन तो ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मोर देन हाफ, अब मोर देन हाफ इसका हो गया V2,
स्ट्रगल विथ मतलब क्या है, संघर्ष करना। मोर देन हाफ मतलब 50 से ज़्यादा जो स्टूडेंट है स्ट्रगल विथ बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई करने के लिए दे दो, डिवाइड करने के लिए दे दो, एडिशन करने के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो स्ट्रगल कर रहे हैं। ए स्किल दे शुड हैव, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हैव के बाद V3, तो एक इसके ऐसा स्किल जिसमें उसको मास्टरी होना चाहिए था इन क्लास 3 और 4, क्लास 3 के मैथ्स में उनको मास्टरी होना चाहिए था, वो भी उनसे नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हो गया इन व्हिच, एक कंजंक्शन लगेगा। सर ऐसे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, तो जिसमें उनको मास्टरी होना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था, वो भी बेसिक मैथ्स में वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं टीचर पता नहीं, सही से क्या है बच्चों को पढ़ाते नहीं। खुद का बच्चा कहाँ जाएगा, CBSE स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, लेकिन जब उनको खुद के बच्चे पर को प्राइवेट स्कूल, अपने स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाल सकते, तो सोच लीजिए कि कैसा हालात होगा। द हाउस होल्ड सर्वे, अब इसको यहाँ पे मेंशन कर लो। द फर्स्ट टाइटल बेस पॉइंट इन 4 ईयर, इसको तो हटा ही दो। वाज, अब ये सर्वे के लिए क्या है, वाज, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। वाज कंडक्टेड, अब बताओ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सर थर्ड फॉर्म है, क्योंकि बी वर्ब के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। इन 28 डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, 28 डिस्ट्रिक्ट में। अब इनके बाद क्या है, नाउन, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव। अक्रॉस 26 स्टेट, पूरे 26 स्टेट में। एंड एक्सेस्ट, अब देखना यहाँ पे एंड किसको, तो हाउस होल्ड सर्वे कंडक्ट किया गया था, ठीक है, पैसिव में, मतलब ये रिसीवर है इतना। एंड हाउस होल्ड सर्वे, अब देखो दो वर्ब को जोड़ना है, तो दो वर्ब को जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या लाए, कंजंक्शन, ये है V2। सर ये V3 होना चाहिए था। देखो अगर V3 होता तो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, यहाँ पे क्या लिए हुए, ऑब्जेक्ट लिए हुए। इसका मतलब है ये जो, हाँ ये जो घटना है वाज कंडक्टेड पास्ट में है, ये भी क्या है, पास्ट में है, इसीलिए एंड जोड़ रहा है। एक्सेस्ट, मूल्यांकन किया था किसका, द फाउंडेशन रीडिंग एंड अर्थमेटिक एबिलिटी ऑफ 34,700 स्टूडेंट का। तो मूल्यांकन किया था कि क्या है उनका रीडिंग एबिलिटी, क्या है उनका अर्थमेटिक एबिलिटी, कितना है, इतने स्टूडेंट का, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया V2। बात समझ में, अच्छे से समझ लो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए तभी समझ पाओगे, नहीं तो वीडियो खोलने से पहले ही बंद कर दोगे, ठीक है। इन अदर फाइंडिंग, दूसरे फाइंडिंग में अबाउट इतना ऑफ दिस एज ग्रुप, अब अबाउट लगभग 25% इस एज ग्रुप का, ठीक है, इस एज ग्रुप का, ठीक है। अब लगभग 25% मतलब 25 स्टूडेंट मान लो, कांट रीड ए क्लास 2 लेवल टेक्स्ट, मतलब कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब, इससे पहले एडवर्ब, मतलब यहाँ तक कि क्लास 2 के लेवल को भी क्या है, रीड नहीं कर सकते। इन दियर मदर टंग, मतलब जो उनका मदर टंग है, मतलब हिंदी हो, उर्दू हो, जो भी है उसमें नहीं। बॉयज आर हाउ एवर बेटर, लड़के अच्छे हैं इन अर्थमेटिक एंड इंग्लिश रीडिंग स्किल्स दैन गर्ल, लड़कियों के अपेक्षा लड़के अच्छे हैं, क्योंकि लड़कियों के पास रिसोर्सेज नहीं रहता। अगर ट्यूशन देना भी है तो बॉयज को देंगे, लड़की को घर पे बैठा के रखेंगे, एक अच्छा सा दूल्हा देखेंगे, उस पर जाके वो कल इंडिपेंडेंट रहेगी। तो शहर में तो बहुत अच्छा रहता है, लड़की बहुत फास्ट हो गई है, खुद करती है सर, लेकिन गांव में अभी भी वही ख्यालात है, ज़मीन बेच के लड़की की शादी कर दो, बस काम खत्म, पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात है। चलिए चलो कर लो कुछ। ओवरऑल 80.8 इन द एज ग्रुप आर इनरोल्ड, आर के बाद क्या है V3, तो लगभग के 86.8 जो है इतने एज के इनरोल्ड हैं, हो चुके हैं इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। देख लो फिर पोजीशन के बाद क्या है, आर्टिकल आया तो नाउन कहाँ पे, दो वर्ड है तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ऐसे भी ये लगा हुआ एडजेक्टिव, क्लियर। तो ये हो गया बट, फिर बट बोला, मतलब इतना इनरोल्ड हो चुके हैं उसमें, एडमिशन ले लिए हैं, बट लगाने का, लेकिन, अब लेकिन है निगेटिव बात करेगा, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना। देयर आर गैप, आर क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, याद रखना। एज, फिर कंजंक्शन लगाया तो फिर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
ये सब्जेक्ट है। दे ग्रो ओल्डर, जैसे कि एज रीजन बताएगा जब कंजंक्शन की तरह काम करेगा। प्रीपोजिशन के बाद भी फॉर नाउन प्रोनाउन। क्लियर, कोई भी वर्ड प्रीपोजिशन कंजंक्शन है समझ जाओगे। तो एज दे ग्रो ओल्डर, ओल्डर क्यों लिखा सर? यहाँ पे तो एडवर्ब लिखना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो क्या करते हैं, कभी भी आपको लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं जो एडवर्ब नहीं लेते, जैसे ग्रो, स्टे, रिमेन, फील, कीप, लुक, अपीयर, सीम। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिया, एडजेक्टिव। जैसे कि क्या है, देयर आर गैप एज दे ग्रो ओल्ड, जैसे कि वो बढ़ते जाते हैं। वाइल, फिर कंजंक्शन है तो फिर सब्जेक्ट। 3.9% ऑफ इतना ईयर्स ओल्ड आर नॉट इन स्कूल, जबकि 3.9 जो है स्कूल में नहीं है। तो देखो वाइल कंजंक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फिर अब देखो वाइल कंजंक्शन तो दो क्लॉज को जोड़ेगी, एक क्लॉज यहाँ पे एक दूसरा। द फिगर क्लाइम टू 32.6 फॉर 8 ईयर ओल्ड, और जो फिगर है वो कहाँ तक पहुँचा है, इतना तक। कितना, 18 ईयर्स ओल्ड के लिए। एंड ऑल्सो फॉर इतना एंड इतना द मोस्ट स्टूडेंट, अब यहाँ पे फिर कॉमा दिया, मोस्ट स्टूडेंट नाउन, ये क्या हो जाएगा, अधिकांश। ऑप्ट फॉर, याद रखना चुनना। ह्यूमैनिटीज, क्या चुनते हैं, ह्यूमैनिटीज। वाई, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो गर्ल आर लेस लाइकली टू बी इनरोल्ड इन साइंस स्ट्रीम, गर्ल्स आर लेस लाइकली टू बी इनरोल्ड। अभी देखो ये एक्टिव की पैसिव, बोलेंगे सर पैसिव है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी वर्ब, मतलब गर्ल्स इनरोल करती नहीं, गर्ल्स को इनरोल किया जाता है। बहुत ही कम इनरोल किया जाता है साइंस स्ट्रीम में, वो लेना ही नहीं चाहते और यूपीएससी टॉप कर जाते हैं। साइंस स्ट्रीम लेके क्या 3rd पर्सन बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और डीएम कौन बनेगा, लड़की लोग। क्लियर। कंपेयर विथ बॉयज, बॉयज की तुलना में इतना हैव ऑप्टेड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब देखो हैव के बाद V3, ऑप्ट फॉर ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट कौन है, नाइन, ट्रेनिंग तो ये एडजेक्टिव, और अदर रिलेटेड कोर्सेज, और दूसरे कोर्सेज के लिए। उतने इसमें केवल डाटा दिया गया जिस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। द पोर्शन आर्टिकल नाउन ऑफ चिल्ड्रेन, ऑप्टिंग फॉर अब हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। सर कैसे पता चला, देखो इससे पहले ई जा रहा है मुआज वेर है, बोलेंगे नहीं, इसका मतलब वर्ब नहीं। अगर जेरेंट कर देते हो, ठीक है, तो जेरेंट कर देते हो यहाँ पे, तो ये देखो अगर मान लिया सब्जेक्ट बना दे तो यहाँ से खोजो, यहाँ पे बेंट अप जो है इसका है, किसका है, इसका है। अगर सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं, प्रीपोजिशन है नहीं, नाउन का पोसेशन है नहीं, इसका मतलब जेरेंट नहीं है। तो अब मीनिंग क्या है, पोर्शन जो ऑप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, नेशनल वाइड, तो क्या क्या ऑप्ट कर रहे हैं, प्राइवेट। बेंट अप फ्रॉम 25 to 30 इन, देखो बिहार में तो ऐसा ही है भाई, स्कूल पढ़े ना पढ़े ट्यूशन जाना चाहिए, बच्चा को ट्यूशन एकदम कंपलसरी है, जिसके वजह से वो ट्यूशन का टीचर ही, मतलब ज्ञान तो वही देता है, ये टीचर लोग बस जाके वहाँ पे क्या करते हैं, घूरा तापते हैं, तो कोई क्या करेगा पता नहीं, इतने सैलरी लेना है, पढ़ाई धंधा कुछ करना नहीं है, बाद में कंपटीशन के लिए दौड़ते रहेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ चला गया। क्लोज टू 19% यंगस्टर सर्वेड, अब सर्वेड हो जाएगा एडजेक्टिव, हैव ए स्मार्टफोन। चलो क्लोज टू 90% ऑफ द यंगस्टर, मतलब यंगस्टर जितने भी है 90% के पास क्या है, जो कि सर्वे किया गया था, किसका, जो कि सर्वे किया गया था, हैव ए स्मार्टफोन। हैव के बाद क्या है, नाउन। एंड नो, और जानते हैं, हाउ टू यूज इट, कि कैसे इसे यूज किया जाए। हाउ, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन लिया, कि जानते हैं कि 90% के पास स्मार्टफोन है, जानते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाए। नो के बाद क्या लगता है, हाउ टू, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू रन। क्लियर। तो एंड सर किसको जोड़ रहा है, तो देखो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे है, इसको, तो इन दोनों को जोड़ रहा है। सर ये यही मेन वर्ब है भाई, यही मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद देखो कोई वर्ब नहीं है। सर्वेड आपका एडजेक्टिव है, अब देख लेना, ना V2 होगा ना V3 होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। दो, अब दो फिर कंजंक्शन डाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, विरोधाभासी बात करेगा, ठीक है, इतना के बाद तो है लेकिन फिर भी अच्छे से यूज नहीं करवा रहे हैं। मेनी आर, मेनी क्या है, तो प्रोनाउन है सर, अगर तो मेनी तो एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव होता तो इसके बाद क्या होता है, नाउन। मेनी आर अनअवेयर ऑफ,
अवगत नहीं है ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग से, ऑनलाइन सेटिंग से अवगत नहीं है, बस शॉर्ट्स डला दो, बाबा का प्रवचन आएगा, प्रवचन सुनेंगे और बहुत सारी बातें सुनेंगे। शॉर्ट्स में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। मेरा छोटा भगना भी शॉर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखता है, लेकिन बहुत हम उसको क्या है बहुत मानते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मामा है तो थोड़ा सा बहका देते हैं, ठीक है। लेकिन बाबूजी से लगता है एक थोपी सुधर जाता है, क्या करेगा। हाँ चलो एक बार कर लो। द ट्रेड्स, अब ये रुझान है, प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, स्पेशली द लेग इन रीडिंग एंड सॉल्विंग सिंपल है, हाँ जो कमी है, लेग मतलब कमी, किसमें, इन रीडिंग पढ़ने में, एंड सॉल्विंग ये भी V4 है, और दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है, इन रीडिंग पढ़ने में, इन सॉल्विंग सॉल्व करने में, क्या सिंपल अर्थमेटिक सॉल्व करने में। अब ये ट्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पे इसका वर्ब हुआ, क्लियर। गिव ए इंकिंग ऑफ व्हाट एलिज द एजुकेशन सिस्टम, ये बतलाता है कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम को बीमार कर रहा है। तो बीमार क्या करेगा, टीचर ही करेगा, और कौन करेगा, वही बताने वाला, वही कुछ नहीं बताता, ठीक है। तो उनको आएगा तब तो बताएंगे। एन एलिंग ऑफ व्हाट एलिज द, जो कि क्या करता है, एजुकेशन सिस्टम को खराब करता है। एंड द करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड, और करेक्टिव मेजर्स की क्या है, जरूरत है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज, सेज के बाद एक बाय डिफॉल्ट कंजंक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट वर्ब लिए हुए हैं। द टॉप प्रायोरिटी इज टू, होना है, टू अचीव प्राप्त करना, तो क्या प्राप्त करना, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो देखो यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड नंबर्स, अब ये एंड हो गया, इसका ये नाउन, ये जो एडजेक्टिव आया ये दोनों के लिए आ गया, क्लियर। तो देखना इस तरह से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। हाँ, अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय मतलब तक, 2025 तक, ठीक है। चलो अगला देखो, द रिपोर्ट सेज दैट, सेज के बाद एक कंजंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट वर्ब लिया है, क्लियर। बिना कंजंक्शन के आप जोड़ नहीं सकते। ऑल स्टेट, ऑल के बाद क्या है, नाउन प्लूरल, ऑल स्टेट यही सब्जेक्ट है। हैव के बाद V3 ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ए मेजर पुश, और हैव मेड ए मेजर पुश, बहुत ही अच्छा इनकरेज किए हैं इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरल अंडर भारत मिशन के तहत, ठीक है। अंदर प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये उसका ऑब्जेक्ट आया, और पुश दिए हैं, किस में दिए हैं, फाउंडेशन लिटरेसी एंड नंबर्स में पुश दिए हैं, इंकरेजमेंट दिए हैं। बट फिर आ गया भाई, इधर तो पॉजिटिव था, फिर निगेटिव देख लेना, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। द नंबर शोज, नंबर दिखलाता है, डैट की, फिर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखो, इन ए डाइवर्स एंड वास्ट कंट्री, बहुत ही विविधता में भी एकता बोलते हैं इंडिया को। सच एज हमेशा एग्जाम्पल बताएगा, इंडिया देयर इज ए लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू, बहुत कुछ अभी भी कैच करना बाकी है, क्लियर। कैचिंग अप टू डू फ्रेज है, तो बहुत कुछ करना बाकी है। फिर देख लो कंजंक्शन था, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ले लिया। वाइल के बाद आता है V4, सर इसको जेरेंड बना दे क्या, बिल्कुल नहीं बनाना है, इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकता, तो ये नाउन, ये उसका क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है इनरोलमेंट, इज ए गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग लड़के बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। व्हाट अबेट्स द, देखो अबेट हमेशा याद रखना ट्रांजिटिव होता है, और बेट हमेशा इनट्रांजिटिव होता है, उसके साथ क्या लगा होगा, तो बेट फॉर लगा होगा। तो अबेट द स्टूडेंट आफ्टर दे फिनिश द कंपल्सरी स्कूल सर्कल, क्या इंतजार करता है स्टूडेंट का, जब उस किसके बाद, जब वो 8वां की क्लास पास कर जाते हैं। आफ्टर क्या है, कंजंक्शन या प्रीपोजिशन, तो बोलेंगे सर कंजंक्शन, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया हो। आफ्टर दे फिनिश कंपल्सरी स्कूल सर्कल, अब देखो दे फिनिश ट्रांजिटिव नेचर का है, तो ये नाउन, ये सारे एडजेक्टिव होगा। हाँ अब देखो, इज नॉट एट ऑल दैट रोजी, ठीक है, ये कुछ नहीं जैसा हमने सोचा है। हाँ चलो
व्हाट राइजिंग, हाँ इज नॉट गेटिंग, व्हाट अवेट्स द स्टूडेंट, ठीक है। अब ये इज नॉट, अब ये देखना ये जो पूरा है क्लॉज, व्हाट यू नो आई इज नॉन, व्हाट यू वांट इज नॉट नोन, ये पूरा सब्जेक्ट होगा और उसका यहाँ पे वर्ब है। इज नॉट एट ऑल दैट रोजी, जैसा हम लोग समझते हैं। सम टाइम बिकॉज दे आर सिंपली नॉट एबल टू कोप अप विथ नहीं होता है, याद रखना कोप विथ होता है, ये हैबिट मत बनाना, कोप अप विथ, कोप विथ द एम्बिशन सर्कमफ्रंटेड सेट, सेट हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ना V2 होगा ना V3 होगा, फॉर द हायर सेकेंडरी लेवल, जो कि हायर सेकेंडरी लेवल के लिए रहता है, वहाँ तक भी हम लोग क्या है पहुँच नहीं पाते हैं, हम लोग नहीं स्टूडेंट। हाँ मेरे ज़माने में भी क्या था, टीचर तो उतना था नहीं, बस जो था ट्यूशन, ट्यूशन से ही सब पढ़ा करता था और ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं, स्कूल में बस अटेंडेंस लगवा लो, निकलो भागो वहाँ से, हाँ बस वही होता था। हाँ स्कूल बस की तरह बस आएगी ये सब नहीं, बस जाना पड़ता था 2 किलोमीटर पैदल 6 क्लास में वहाँ पे, फिर वहाँ से भागना भी रहता था, क्रिकेट खेलना रहता था, ये सब था। वो स्वतंत्रता अब बच्चों को नहीं मिल पाएगी। और आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, अच्छा ना लगे तो आपको देखने से भी मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा होगा। क्लियर, आपको बेस थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट मे हैव, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव के बाद भी, मे हैव इंश्योर्ड, अब देखो मे हैव इंश्योर्ड सुनिश्चित कर चुका हो सकता है, सुनिश्चित कर चुका हो सकता है, तो काम भी होना है, पॉसिबिलिटी भी लगाना है। अब सर्वेड यूनिवर्सल एक्सेस, अब देखो इंश्योर्ड व्हाट, तो यूनिवर्सल एक्सेस ये नाउन ये है। अब एक्सेस के साथ हमेशा टू लगाना, सर मैंने देखा है एक्सेस के साथ टू नहीं लगाया, कब नहीं लगाया, जब एक्सेस वर्ब होगा तब नहीं लगाना है, जब ये नाउन की तरह यूज होगा तब लगाओगे। स्ट्रेस के साथ सर ऑन लगा है कि नहीं लगाएं, तो स्ट्रेस के साथ ऑन लगाओ, बिल्कुल लगाओ जब ये नाउन होगा, स्ट्रेस वर्ब होगा तो नहीं लगाना, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ इन टू एजुकेशन, बट फिर बट आ गया, देयर इज, सर मेनी है इज, अरे भाई बुड़बक यहाँ देखो मेनी है, गैप है, ये हमेशा सिंगुलर होता है इसीलिए क्या है इज है, देयर इज मेनी गैप टू फिल, अभी बहुत सारा गैप है जिसको भरना है। बिफोर, अब बिफोर देखो प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, आप कमेंट में बताना कि क्या होगा। इट टचेज, इट के बाद क्या है वर्ब, टचेज एवरी चाइल्ड इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द लॉ, लॉ के अनुसार सभी चाइल्ड वहाँ पे पढ़े, ठीक है बढ़े। आज का हमारा एडिटोरियल है, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल है जल्दी से जल्दी क्या हो जाए मोनेटाइज हो जाए। वॉच आवर तो हो गया, बस सब्सक्राइबर नहीं जा रहा।